जनपद गाजीपुर की तहसील जखनिया के गांव गदाईपुर के गाटा चक्रमार्ग 279 पर गांव के ही दबंग मोतीराम सुदामा गुड्डूराम ने प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत से कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में लेकर पहुंचे गल्लूराम, पप्पूराम, गोविंद, रमेश आदि दर्जन भर पीड़ितों ने बताया कि गांव और जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीब की नहीं सुनी जाती है, जो रिश्वत देता है उसी के अनुसार कार्य होता है। अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो ये मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन प्रारंभ कर देंगे। नमस्कार। ये जो शख्स आपके सामने बैठे हैं, इनका नाम गुल्लूराम जी है। ये ग्राम सभा गदाईपुर, थाना बहरियाबाद, जनपद गाजीपुर, तहसील जखनिया के निवासी हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं इनको देख रहा हूँ पिछले तकरीबन 1-1.5 सालों से एक सार्वजनिक चक्रोट के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इनके पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं कि ये लखनऊ कब गए, गोरखपुर कब गए, जिलाधिकारी के पास कब गए, एसडीएम के पास कब गए, कब ब्लॉक पर गए, सब कुछ मौजूद है। चलिए, तमाम भाग दौड़ के बाद इस दौरान 2-3 बार पैमाइश की गई और मुझे भी याद है कि जब भी पैमाइश हुई है तो अलग अलग फिगर आया, कभी कहीं तो कभी कहीं चक्रोट चला जाता है। और कल इसी क्रम में फिर पैमाइश की गई। नायब तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब मौजूद थे, कानूनगो साहब मौजूद थे, पूरी टीम थी। सारी पैमाइश के बाद इनको फिर से लगा कि सही नहीं नपा है, असंतुष्ट थे, तो ये तहसीलदार साहब के यहाँ चले गए थे, जखनिया चले गए थे। वहाँ पे उनके साथ जो कुछ भी हुआ, अब मैं चाहूँगी गुल्लू खुद अपनी जुबान से बताएं कि आज इनके साथ वहाँ पे क्या हुआ। तो गुल्लू, आप गए वहाँ पे तहसीलदार साहब के पास, आज गए थे आप? हाँ, गए थे। कितने बजे तकरीबन? करीबन 11:30 बज रहा था। ठीक है, तो आप तहसीलदार साहब का ऑफिस में गए। हाँ, साहब से क्या कहा आपने? हमने कहा सर, ये आपकी जो टीम गई थी सर, ये फरमाइश गलत कर रही है सर। अतिक्रमण जो किए हैं वो प्रधान जी के खास आदमी हैं। अच्छा, इसको इसलिए बचा रहे हैं प्रधान जी। ठीक ठीक। और बाद में वो प्रधान थे, ये नायब तहसीलदार सब लोग थे मौके पे, लेकिन उन्हीं के सामने गुड्डू राम ने हमको धमकी भी दी रहे थे। तो हमने तहसीलदार साहब को सारी बातें बताया। फिर साहब ने क्या कहा? तो साहब ने हमको बोला, साले चूतिया हरामखोर, भाग तो जूता निकाल कर मारेंगे। अच्छा, जूता से भी मारेंगे साहब? हाँ। वाह, साहब का जूता काफी अच्छा है इसका मतलब। ठीक। हाँ। फिर तो हम अच्छा, अगर आप वहां से नहीं निकलते तो मारते भी आ सकता? हाँ। हाथ उठा देते? हाँ। ठीक है। अब योगी जी महाराज से क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे महाराज जी कि ऐसे अधिकारी अगर जखनिया में बैठे हैं तो इनके गरीब आदमी को सताया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग के ऊपर तत्काल कार्रवाई करने का कष्ट करें। ठीक 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 ठीक। अब देखिए, मैं आप लोगों से इतना कहूँगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि गुल्लूराम अपना संघर्ष जो भी कर रहे हैं सार्वजनिक मुद्दे पे कर रहे हैं और चक्रोट बनता है नहीं बनता है बात की बात है, लेकिन जो दुर्व्यवहार एक अधिकारी के द्वारा किया गया, मैं अधिकारी किस बिरादरी से आते हैं इस पर जाना उचित नहीं समझता, चूंकि वो उनकी दृष्टि सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन इनके साथ अगर इस तरह का भेदभाव हुआ सिर्फ इसलिए कि ये SC-ST तबके से आते हैं, जात के चमार हैं, इनको गरियाया जाए, जूता मारा जाए, इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल किया गया है इनके लिए, तो बहुत दुखद है। आखिर लोग न्याय की उम्मीद लेकर कहाँ जाएंगे? वो आराम से भी कह सकते थे कि ठीक है भाई, इसको फिर से नपवा लेते हैं, हम भी साथ में चलेंगे। लेकिन जूता मारने की बात जो कह रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब न्यायोचित है नहीं, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक पहुंचाइए और इनके अब इस सम्मान की लड़ाई है, मात्र चक्रोट की लड़ाई नहीं है, एक तो सम्मान की लड़ाई है कि एक आदमी को सिर्फ उसकी बिरादरी की वजह से, उसकी हैसियत की वजह से आप अपमानित करेंगे, जूता मारेंगे, भगाएंगे, कुत्ता हरामखोर बोलेंगे। तो साहब होंगे पद के गुरूर में हो जाता अक्सर, नौकरशाही इसीलिए तो है। और इनके संघर्ष में जहां तक जाएंगे हम लोग बिल्कुल साथ रहेंगे और इनका सम्मान जो इन्होंने आज मानहनन किया है, उसका जो भी दंड भारतीय संहिता में होगी, कानून संहिता में, वो जरूर मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि इनकी बात जितनी दूर तक आप पहुंचा सकें पहुंचाइए, बाकी प्रचार और अन्य माध्यमों से हम लोग जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू। बस ना हो तो खुद